Hello everyone and welcome you once again. In today's session, we are going to learn about clause. So without any delay, let's get started. Clause. So first we have to understand what is clause. Clause क्या होता है? Okay. So according to definition, हम clause के तीन मैन करेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं. तो देखो हमने इसे थ्री मैन करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया है कि क्लोज क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड. मैन वैसे एक क्लोज एक सेंटेंस ही होता है और सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं बहुत सारे. ठीक है, और उसका क्या होता है? अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है. तो उसे ही हम एक क्लोज कहते हैं. ठीक है, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो गई इसके क्लोज के? कि क्लोज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, मीन्स क्लोज एक सेंटेंस ही होता है. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लोज एक सेंटेंस ही होता है. इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. मीन्स यहाँ पे अलग अलग आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं. जैसे एक ही क्लोज में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिल सकते हैं. ठीक है, और एक क्या होता है उसमें? हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. और उसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है. ठीक है, तो ये हमारे क्लोज की करेक्टरिस्टिक्स है. मतलब हम डेफिनेशन के बेस पे हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स सिंपली हम बोल सकते हैं कि क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं. क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. सिंपल ये डेफिनेशन है. मीन्स क्लोज क्या है? एक सेंटेंस. और एक सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है, तो क्लोज हमारा यहाँ क्लियर हो गया. नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लोज. ये क्लोज कितने टाइप्स का होता है? ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लोज. हमने यहाँ पे क्लोज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वी कैन से दैट मैन क्लोज. हम इसे मैन क्लोज भी बोल सकते हैं. एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, और इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो क्लोज के कितने पार्ट्स हो गए? टू पार्ट्स हो गए हैं. इंडिपेंडेंट क्लोज जिसे हम मैन क्लोज भी बोलते हैं एंड सेकेंड है डिपेंडेंट क्लोज जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं. ओके, इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या होते हैं? कंप्लीट मीनिंग एंड थॉट्स होते हैं. इंडिपेंडेंट है, देखो नाम से ही यहाँ पे इसका जो नाम है इंडिपेंडेंट क्लोज के नाम से ही क्लियर हो गया. इंडिपेंडेंट है मतलब एक ऐसा सेंटेंस होगा जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. अपना खुद एक मीनिंग निकल करके आएगा उस सेंटेंस से. अपने मीनिंग को वो खुद ही कंप्लीट कर लेता है. इसको किसी और सेंटेंस की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती है. कंप्लीट मीनिंग एंड थॉट्स होता है. ठीक है, मैन क्लोज भी बोलते हैं हम इसको. तो इंडिपेंडेंट क्लोज है ये. ठीक है, किसी और सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब को लेने के लिए या फिर उनकी हेल्प लेने के लिए ये कभी भी एग्री नहीं करता है. मीन्स इंडिपेंडेंट है. ठीक है, खुद अपने आप अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है. नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट क्लोज. डिपेंडेंट क्लोज एंड वी कैन से दैट सबऑर्डिनेट क्लोज. तो इसका क्या होता है? इनकम्प्लीट मीनिंग एंड थॉट्स है. ठीक है, इस ये जो सेंटेंस होगा या ये जो क्लोज होगा इसमें जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट मीनिंग निकल करके आएगा. मतलब अपने आप ये खुद अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा. इसको किसी और की सेंटेंस की या किसी सब्जेक्ट या वर्ब की हेल्प लेनी होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारे टू टाइप्स के मैन क्लोज हो गए हैं. इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज को मैन क्लोज भी बोलते हैं और डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलेंगे. इंडिपेंडेंट क्लोज में क्या होगा? मीनिंग कंप्लीट निकल करके आएगा. और डिपेंडेंट क्लोज में मीनिंग निकल करके नहीं आता है, किसी और की हेल्प लेनी होती है. नाम से क्लियर होना. डिपेंडेंट मीन्स डिपेंड रहेगा ये किसी और के ऊपर. फाइन. नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज को अब हम जो इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. एन इंडिपेंडेंट क्लोज acts as a simple sentence by itself. एक इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? एक्ट्स मीन्स काम करता है. कैसे करता है? एज अ सिंपल सेंटेंस बाय इटसेल्फ. मीन्स एक सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसका खुद का एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. मीन्स ये कंप्लीट मीनिंग निकल करके आता है इसका. ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं. देखो, वी वेंट टू मूवी यस्टरडे. ठीक है, वी वेंट टू मूवी. हम यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग मतलब पिक्चर हॉल वगैरह लिखे. वी वेंट टू मूवी यस्टरडे. हम लोग कल मूवी देखने के लिए गए. ठीक है, तो इसका कंप्लीट मीनिंग निकल करके आ रहा है. हम लोग कल मूवी देखने के लिए गए. इसका सब्जेक्ट है वी वेंट, इसका वर्ब है. तो खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और इसका कंप्लीट मीनिंग भी निकल करके आ रहा है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हियर दिस सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लोज. फाइन.
नेक्स्ट देखो, इट फॉर्म्स द मैन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच सपोर्ट द अदर डिपेंडेंट क्लोज। देखो ये मैन है यहाँ पे, इट फॉर्म्स द मैन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या करता है, मैन पार्ट को फॉर्म करता है, सेंटेंस का मैन पार्ट बनाता है। एंड विच सपोर्ट द अदर डिपेंडेंट क्लोज, और ये सपोर्ट करता है दूसरे डिपेंडेंट क्लोज को, मतलब दूसरा जो डिपेंडेंट क्लोज है इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल करके आ रहा है, इसके साथ में उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो उसका मीनिंग कंप्लीट निकल करके आ जाएगा, किसका, डिपेंडेंट क्लोज का। ठीक है, तो इट फॉर्म्स द मैन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मैन पार्ट कौन फॉर्म करेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज ही। एंड विच सपोर्ट द अदर डिपेंडेंट क्लोज, और ये सपोर्ट करेगा किसको, अदर डिपेंडेंट क्लोज को, जो दूसरा हमारा डिपेंडेंट क्लोज आएगा उसको। ठीक है, तो एक एग्जांपल से देखते हैं। वी वेंट टू अ मूवी यस्टरडे, हम लोग कल मूवी देखने के लिए गए। ठीक है, विच वॉज फैंटास्टिक, जो कि क्या थी, फैंटास्टिक थी, मीन्स बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वी वेंट टू अ मूवी यस्टरडे, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। एंड विच वॉज फैंटास्टिक, अगर हम इस सेंटेंस को हटा दें यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और मैं केवल ये ही बोलूँ विच वॉज फैंटास्टिक, तो क्या आपको कुछ क्लियर होगा माइंड में, विच वॉज फैंटास्टिक, वॉट वॉज फैंटास्टिक, हमें नहीं पता क्या फैंटास्टिक था। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो गया। ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के लिए इसके पास साथ में कौन आ रहा है, ये वाला, वी वेंट टू अ मूवी यस्टरडे। ठीक है, तो वी वेंट टू अ मूवी यस्टरडे, ये कौन सा क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज। विच वॉज फैंटास्टिक, ये कौन सा हो गया, डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, सो एन इंडिपेंडेंट क्लोज सपोर्ट्स द डिपेंडेंट क्लोज इन अ सेंटेंस, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट क्लोज क्या करता है, सपोर्ट करता है डिपेंडेंट क्लोज को एक सेंटेंस। फाइन, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट क्लोज। हमने इंडिपेंडेंट क्लोज को देखा डिटेल में, अब हम लोग देखते हैं डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिटेल में देखते हैं। तो अ डिपेंडेंट क्लोज हैज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग। देखो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बोला है कि एक डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक सब्जेक्ट एंड वर्ब का, मीन्स उसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब तो होती है बट इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, देखो जैसे हमने पहले वाले सेंटेंस में देखा, वी वेंट टू मूवी यस्टरडे विच वॉज फैंटास्टिक, जो कि बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक था, तो विच वॉज फैंटास्टिक, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है इससे। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट द थॉट एंड कंप्लीट द मीनिंग, तो ये डिपेंड रहता है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लोज को, अपना जो मीनिंग होगा सेंटेंस का, है ना, उसे कंप्लीट करवाने के लिए इसको डिपेंड होना पड़ता है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं। दो ही इज रिच, ही इज अ माइजर। दो ही इज रिच, वैसे तो वो क्या है, रिच है, ही इज़ अ माइजर, बट फिर भी वो क्या है, एक माइजर है। माइजर होता है कंजूस है। ठीक है, तो ही इज़ अ माइजर। ठीक है, तो दो ही इज़ रिच, वैसे तो वो रिच है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज। क्यों हुआ, क्योंकि क्या, अब मैं अगर यहाँ से सेंटेंस को हटा देती हूँ तो अब आप केवल, आपके सामने केवल ये वाला सेंटेंस आ रहा है, दो ही इज़ रिच, केवल ये वाला सेंटेंस, दो ही इज़ रिच, तो और इस सेंटेंस से क्या आपको कोई मीनिंग निकल रहा है, ये वैसे तो वो रिच है, आगे कुछ नहीं ना। अब ही इज़ अ माइजर, वैसे तो वो रिच है बट ही इज़ अ माइजर, लेकिन फिर भी क्या है, वो माइजर है, कंजूस है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस को सेपरेट कर दूँ, ही इज़ अ माइजर, तो हमें यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि हाँ वो एक माइजर है, कंजूस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब ये जो डिपेंडेंट क्लोज है, दो ही इज रिच, ये डिपेंड है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लोज डिपेंड रहता है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर, अपना मीनिंग कंप्लीट करवाने के लिए, और इंडिपेंडेंट क्लोज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। He attended the seminar even though he was ill. He attended the seminar, उसने सेमिनार अटेंड किया even though he was ill, यानी कि वो बीमार था, फिर भी उसने क्या किया, सेमिनार अटेंड किया। तो ही अटेंडेड द सेमिनार, यहाँ तक का जो सेंटेंस है इससे पूरा कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, मीनिंग निकल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज। इवन दो ही वॉज इल, यहाँ तक कि वो बीमार था फिर भी, तो इवन दो ही वॉज इल, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि हम सेपरेट अगर करें इसको यहाँ से तो इससे कोई मीनिंग नहीं निकल करके आ रहा है। अपना मीनिंग कंप्लीट कराने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। ही अटेंडेड द सेमिनार इवन दो ही वॉज इल। ओके, सो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया और ये वाला डिपेंडेंट क्लोज हो गया।
ठीक है, अब एक और सेंटेंस देखते हैं. आई थैंक द मैन हु गेव मी द डायरेक्शन. आई थैंक द मैन हु गेव मी द डायरेक्शन. मैंने उस मैन को थैंक बोला. हु गेव मी द डायरेक्शन, जिसने मुझे डायरेक्शन दिया. तो आई थैंक द मैन, ये वाला जो सेंटेंस आई थैंक द मैन, ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया. ठीक है, मीनिंग कंप्लीट निकल रहा है. एंड हु गेव मी द डायरेक्शन, ये वाला कंप्लीट सेंटेंस, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लोज. किसके ऊपर डिपेंड है ये, किसके ऊपर डिपेंड है ये, इस वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है. देखो, हु गेव मी द डायरेक्शन, उसने मुझे डायरेक्शन दिया, तो इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. ठीक है, तो आई थैंक द मैन, इसको हमें इसके साथ ऐड करना ज़रूरी है. तो आई थैंक द मैन, मैंने उस मैन को धन्यवाद बोला, या मैंने उस मैन को थैंक बोला. हु गेव मी द डायरेक्शन, उसने मुझे डायरेक्शंस के बारे में बताया. ठीक है, ओके. तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो गया है. ठीक है, क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है. ठीक है, हमने कवर कर लिया है. क्लोज के 2 पार्ट्स होते हैं मैंने, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज. देखो, इंडिपेंडेंट क्लोज का तो मीनिंग अपने आप में क्लियर निकल रहा है. ठीक है, उसको किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, तो उसके कोई टाइप्स नहीं है. डिपेंडेंट क्लोज के भी यहाँ पे टाइप्स है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज. तो here we have divided in 3 parts of a dependent clause. यहाँ हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, डिपेंडेंट क्लोज को 3 पार्ट्स में. तो डिपेंडेंट क्लोज के 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लोज, ओके, नाउन क्लोज, एडवर्बियल क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज. ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे डिपेंडेंट क्लोज में, नाउन क्लोज एंड सेकंड वन इज एडवर्बियल क्लोज एंड थर्ड वन इज एडजेक्टिव क्लोज. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है. नाउन क्लोज क्या होता है, एडवर्बियल क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है. ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज हो गया है. अब हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि क्लोज क्या होता है. सो क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोज में हमने देखा तो क्लोज के कितने टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज को हम मैन क्लोज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोलते हैं. कंप्लीट मीनिंग देता है इंडिपेंडेंट क्लोज, और डिपेंडेंट क्लोज इन कंप्लीट मीनिंग एंड थॉट्स, मतलब मीनिंग कंप्लीट नहीं निकल करके आता है. ठीक है, फिर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट क्लोज देखा. तो एन इंडिपेंडेंट क्लोज एक्ट्स एज अ सिंपल सेंटेंस बाय इटसेल्फ. इट हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट इट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग. डिपेंडेंट क्लोज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट द थॉट्स. अपना मीनिंग कंप्लीट करवाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, इसको इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हमने डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स पढ़े, नाउन क्लोज एंड एडवर्बियल क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज. ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, क्लोज क्या होता है, क्लोज के टाइप्स, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, एंड इसके बाद में हमने डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स को कवर किया है. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन क्लोज को कवर करेंगे. नाउन क्लोज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्लोज क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. ओके.